फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे। तो इसी सिलसिले में एक नई वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे ये परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है फ्रेंड्स, जहाँ की आपको फिक्स सैलरी जो 57,000 प्लस अदर अलाउंस मिला के 1 लाख तक बन जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप एक बार ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कभी टर्मिनेट भी नहीं किया जाता है। ये बेनिफिट होता है आपको यहाँ पे। तो चलिए, ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टीजमेंट। सभी चीज़ों को हम डिटेल में देख लेते हैं और ये एपीआई स्कोर बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नेट पीएचडी कर रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए, सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। और इसका जो टाइम है फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा कम है, कल तक ही है, तो आप जल्द से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, इसके बाद हम अदर डिटेल्स देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको पर्सियन है। ठीक है, इसके बाद उर्दू में 3 सीट है, पर्सियन में 1 सीट है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 3 सीट्स हैं, हिंदी में 3 सीट्स हैं। तो हिंदी का बहुत कम ही आता है वैकेंसी, तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। हिस्ट्री में 1 सीट है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 1 सीट है, फिलोसफी में 1 सीट है, साइकोलॉजी में 2 यहाँ पे सीट्स हैं, और इसके बाद मैथमेटिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 1 है एंड फिजिक्स में 1 है फ्रेंड्स। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स रहे और सीट्स आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 18 है। ठीक है, तो कोई कम नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वैकेंसी जो आई है फ्रेंड्स, ये आपको मिर्जा गालिब कॉलेज गया से। ठीक है, ये रहा आपका जनरल इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे आपको ये वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू स्पीड पोस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप डालिएगा ताकि आपका कोई बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। द एप्लीकेंट्स विल बी शोरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द authenticity of the submitted information। ये रहा द डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस एंड इंडिकेटिव परफॉर्मेंस etc आर अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो यहाँ पे आप जाएंगे फ्रेंड्स मिर्जा गालिब कॉलेज वेबसाइट पे, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनिंग भी होगी आपकी। ठीक है, प्लस आपका अगर सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू भी होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है अलॉन्ग विद एडवर्टीजमेंट। ये रहा नंबर। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द डिटेल्स। तो ये आप अपना पढ़ लेंगे अच्छे से, कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप सभी डिटेल को पढ़ सकते हैं। केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्मेट्स, ये रहा। ठीक है, आई कब है यहाँ पे, द एप्लीकेशन मस्ट रीच द अंडर साइन बाय तो 23/3/2026 में। तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कल तक है, तो आप जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। शुड पोजेज द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए आप, यूजीसी क्राइटेरिया के हिसाब से ही होना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव शैल बी स्क्रीन एज पर क्राइटेरिया। सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है। मेयर फुलफिलमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट इंटाइप एप्लीकेंट्स भी नेसेसरी। ठीक है, कंसीडर और कॉल और इंटरव्यू। तो यहाँ पे एपीआई स्कोर बेस्ड है, जिनका एपीआई स्कोर सबसे ज़्यादा बनेगा उन्हीं का शॉर्ट लिस्टिंग का चांसेस है। तो आप अपना एपीआई स्कोर काउंट करके जरूर से मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ कि अप्लाई करना है या नहीं, क्योंकि पैसा लगता है ना। तो अगर 50-60 से नीचे बन रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। 50 अबव है या 60 अबव है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आप देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखिए, जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेशन ओरिजिनल अलॉन्ग विद वैलिड फोटो आईडी। ठीक है, आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये कोई भी प्रूफ आपके पास हो तो आप ले जा सकते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए, ये देखिए आगे यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी जो खर्चा है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अपने खर्चे से ही इंटरव्यू के लिए जाना है, वो भी बताया गया है। नोट ये देखिए, ये बता रही थी मैं। ठीक है, सर्टिफिकेट बहुत सारे देते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आने जाने का खर्चा इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, देखिए पे लेवल जो यहाँ पे आपको मिलेगी वो 10 के हिसाब से। एज लिमिट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लिमिट की 55 ईयर्स तक है। तो बहुत सारे है ना लोगों को डर होता है कि एज लिमिट यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये 55 ईयर्स तक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। फॉर आर्ट्स ह्यूमैनिटी, देखिए सब्जेक्ट्स आपको दिए गए असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस एंड लैंग्वेज। मास्टर विद 55% अगर आप जनरल हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स से भी हो जाएगा, क्योंकि 5% का जो रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स वो मिलता है। ठीक है, पीएचडी है तो और भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स मिलते हैं उसके। ठीक है,
चलिए, और यहाँ पे पीएचडी डिग्री होना चाहिए, नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए या पीएचडी, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है फ्रेंड्स। ठीक है, ओपन पीएचडी वाइवा तो ओपन होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए, रेगुलर से होना चाहिए, हर जगह मेंशन रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एपीआई स्कोर। ठीक है, किस तरह से आपके मार्क्स जुड़ेंगे। ग्रेजुएशन में आपका 80 अबव है तो 15 मार्क्स। ठीक है, 60 और 80 से लेस है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 55 60 से लेस है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और इसी तरह से 55 से कम है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देख लीजिए, इसी तरह से है, सभी है। ठीक है, एमफिल में है तो 7 मार्क्स है। ठीक है, देख लीजिए। पीएचडी का 30 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने एमफिल पीएचडी दोनों भी कर रखा है तभी 30 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेट और जीआरएफ कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि 5 आपको अलग से मिलेंगे और 7 आपको अलग से, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 मार्क्स ही मिलेंगे। नेट का आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे, और सेट आपने कर रखा है तो 3 मार्क्स। इसके बाद आपका रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है तो यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 10 मार्क्स, यहाँ 5 आपका पब्लिश है तो 10 मार्क्स हो गए, यानी कि एक रिसर्च पेपर का आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स। चलिए, समझा दिया मैंने आपको, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे 50 अबव बन रहा है तभी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये दिया हुआ है पीयर रिव्यूड के लिए। टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस ये सारे हैं आपके पास, तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद इंटरनेशनल कोई अवार्ड मिला है आपको तो 3 मार्क्स। ठीक है, स्टेट लेवल अवार्ड है तो 2 मार्क्स। चलिए, ये दिया गया है। एमफिल प्लस, यही बताया मैंने, एमफिल प्लस पीएचडी में आपको 30 मार्क्स, नेट जीआरएफ है तो 7 मार्क्स, और अवार्ड कैटेगरी 3 मार्क्स। इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कितना भी आपको अवार्ड मिला हो या कुछ भी हो, वो एक फिक्स क्राइटेरिया यहाँ पे सेट रहता है। स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे मिनिमम 30 कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट वैकेंसी एंड 10 कैंडिडेट्स फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी, ये सारे दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैरी 100 मार्क्स एंड इंटरव्यू 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स, और 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मिलने वाला है। ठीक है, फुल मार्क्स हो गया यहाँ पे आपको 150। ठीक है, 115 मार्क्स टोटल। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी, तो वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे डाल दूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, अप्लाई कर लीजिएगा जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं है। तो मैं बता देती हूँ आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट फ्रेंड्स। तो ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, देख लीजिए, और इस तरह से ये है। अप्लाई करने का मैं बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें बता दिया मैंने आपको, स्पीड पोस्ट के द्वारा ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो ज़रूर से पूछ लीजिएगा। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।